अब आते हैं उस पॉइंट की जानिब जो लोग कहते हैं कि जी हमारी तरफ क्यों नहीं देखता, हमारी जो दुआ है वो कामिल क्यों नहीं होती, हमारी जानिब जो है वो नज़र क्यों नहीं होती उसकी, हमारी जानिब मदद के लिए फरिश्ते क्यों नहीं आते, हमें महसूस क्यों नहीं होता, हमारा ताल्लुक क्यों नहीं बनता। 2 से 3 चीजें हैं जो कि हम मिस कर रहे हैं। और अब आप नोट कीजिएगा, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो टू हुम इट मे कंसर्न वाला हिसाब है। आप यूं समझिए कि मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूं। जिसका ये लगता है, सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्ट हो जाए। कभी भी जिंदगी में ये मत सोचिए कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, नहीं मैं तो बहुत आलिम फाजिल हूं, नहीं तो मैं तो बहुत ही जबरदस्त। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर बुराई नहीं है तो सुन लें जो मैं कह रहा हूं, आप समझे मैं आप ही से बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात, अल्लाह के सामने अल्लाह की बात समझने के लिए उसको सबमिट करना पड़ता है, ये मानना पड़ता है कि हाँ यार है कहीं ना कहीं कनेक्शन, मुझे लगता है कि मेरा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, अब सुने। अब जब मैं 2 से 3 बातें आपको बताऊंगा तो आप उसको टैली करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये 2 से 3 चीजें मेरी डेली लाइफ में बड़ी मिस हैं। ठीक है, अब ये जो 2 से 3 बातें जो कि मैं इतने एतमाद से आपको बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं कि ये ही 2 से 3 बातें मैंने एक खातून को बताई, एक फीमेल को बताई। अब वो फीमेल किस सिचुएशन में थी, उसने किस सिचुएशन में मुझसे सवाल किया, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूं, देन फिर आगे चलता हूं। मैं एक इवेंट पे था और वो बच्ची जो है, वो खातून जो है, वो खातून तो खैर इन अ सेंस अगर आप समझते हैं कि खातून बड़ी उम्र की होती है तो बच्ची आप कह लें, लड़की कह लें। वो लड़की जो है वो वहाँ पर बतौर ब्रांड एम्बेसडर या अशर जिसको आप कहते हैं, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा ना ब्रांड्स की टी शर्ट्स पहन के वहाँ पर खड़े होते हैं, लड़के भी होते हैं उसमें, लड़कियाँ भी होती हैं। तो मैं खैर एक इवेंट को होस्ट कर रहा था, वो लड़की वहाँ पर अशर थी। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस मैं परफॉर्म कर रहा था और मेरे कान में एक जुमला सुनाई दिया। वो जुमला ये था कि सर अगर यही काम करना हो तो हम 8-8 घंटे यहां पर क्यों खड़े हों। मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में बात करूंगा, बहुत सारे बच्चे सुन रहे होते हैं बिकॉज अब तो खैर बच्चे भी बच्चे नहीं है, लेकिन स्टिल हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा करनी है, बात पहुंच जाए दैट्स इनफ। वो जुमला ये था कि सर अगर यही काम करना हो तो 8-8 घंटे हम फिर यहां पर क्यों खड़े हों। तो जैसे ही जुमला मेरे कान में पड़ा तो मेरे लेफ्ट साइड पे खड़ी थी, मैंने लेफ्ट साइड पे देखा तो उनके पास एक लड़का खड़ा था जो कि बतौर क्लाइंट आया था। यानी कि जब आप कहीं पर एक्टिविटी कर रहे हैं, कहीं पर ब्रांड लॉन्चिंग कर रहे हैं तो वो अक्सर आते हैं ना आपके पास, चलते फिरते क्लाइंट्स आ जाते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट क्या है, इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, इस प्रोडक्ट को हम अगर हम खरीदते हैं तो कितने में मिलेगी एंड ऑल दैट। तो वो शायद उन्होंने बातों बातों में उस लड़के ने कोई ऐसी बात कही होगी, कोई ऐसी ऑफर कह लीजिए, कोई ऐसी चीज़ उनसे डिमांड की होगी, या कोई एक ऐसा कह लें कि उनको ऑफर थ्रो किया होगा जिसके ऊपर उस बच्ची को ये कहना पड़ा कि सर अगर ये काम करना हो तो फिर हम 8-8 घंटे यहां पर क्यों खड़े हों। अच्छा, मेरे लिए ये बात गौर तलब इसलिए थी कि मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस, जिनके पास जवाब होते हैं। मैं बदतमीजी की बात नहीं कर रहा, मैं मुंह फट होने की बात नहीं कर रहा, या मैं चीखने चिल्लाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसने देखे उसी जुमले में जो वो शख्स चाह रहा था उसके सामने एक काउंटर भी खड़ा कर दिया और अपनी दलील उसके सामने रख दी कि जो आप समझ रहे हैं अगर हमने वही काम करना हो तो फिर हम 8-8 घंटे यहां पे शर्ट्स पहन के क्यों खड़े हो जाएं ब्रांड की। खैर, इवेंट के दौरान मेरी वैसे भी आदत है, जो मेरी टीम होती है मैं घुल मिल जाता हूं उनसे। तो उसी इवेंट के दौरान मेरी उनसे गपशप हो गई, बात हो गई। ये काम ऐसा है कि ये मीडिया का काम ना बड़ा मजाया है। मजाया इस तरह है कि यहां पर कोई बॉस नहीं होता। मैं रेडियो या टेलीविजन की बात नहीं कर रहा, मैं ये इवेंट्स और होस्टिंग की बात कर रहा हूं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पर इवेंट किया और वहां पर मेरे साथ अशर्स की टीम थी, ब्रांड एम्बेसडर्स की टीम थी। कल को उसी टीम में से किसी के पास काम आए और उनको होस्ट चाहिए और वो मुझे फोन करें तो वो मुझे कॉल करेंगे कि सर हम आपको हायर करना चाहते हैं, तो एट दैट वेरी पॉइंट वो मुझे हायर कर रहे हैं, यानी कि वो मुझे काम दे रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यानी कि कल को जो मेरे साथ काम कर रहे थे, एक दिन बाद वो मुझे ही काम दे रहे हैं। सो ये बड़ी मजे की फील्ड है। तो खैर, मुझे हफ्ते बाद एक कॉल मौसूल हुई, मैंने
कॉल पिक की तो वही बच्ची थी आगे से। तो उन्होंने कहा सर मैं फ़लाँ बात कर रही हूँ, एक इवेंट आ रहा है तो उस इवेंट की सारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको मैं हेड कर रही हूँ और उनको होस्ट चाहिए, तो मैंने आपको पिच किया और दे वांट यू टू बी देयर टू होस्ट देयर इवेंट। तो सर ये पैसे हैं, ये बजट है, इसमें हम अगर थोड़ा सा अगर आप गुंजाइश कर लें ऑल दैट स्टफ। तो मैंने कहा जी क्यों नहीं, हमारी बात डन हो गई। बार मैंने उनकी सरबराही में एक इवेंट कर लिया, इवेंट वेंट रियली वेल, बड़ा अच्छा हो गया, सब कुछ, सब खुश हो गए। उसके बाद हमारी थोड़ी सी गपशप शुरू हो गई। 5 दिन बाद मैंने उस बच्ची का स्टेटस देखा कि उसकी वालदा का इंतकाल हो गया, उसकी वालदा इस दुनिया में नहीं रही। मैंने उसको कॉल किया। जो उस वक्त इंसान के जहन में या दिल में अल्फाज आ सकते हैं, बिकॉज दुख ऐसा है कि आप कैसे किसी को कहेंगे कि आप दुखी ना हो या आप रोए मत। सुबार कैफ मैंने उससे कंसोल किया, जो मुमकिन हो सकता था मैंने उसको हेल्प आउट किया। 15 से 20 दिन के बाद मुझे कहीं से पता चला कि वो बच्ची कहीं काम करने जा रही थी, रोड क्रॉस करते हुए उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है कि वो बेड पर आ चुकी है। मैंने जैसे ये सुना तो मेरी आंखों में वो टहलती हुई, चहचहाती हुई, इधर से उधर भागती हुई वो लड़की दिखाई दी जिसके साथ मैंने काम किया था। मैंने फिर एक दफा उसको कॉल किया, कॉल करने के बाद कंफर्म किया तो ऐसा ही था, बहुत शदीद बुरा एक्सीडेंट हुआ था और खुदा का शुक्र था कि परमानेंटली नहीं, लेकिन इतना बुरा एक्सीडेंट था कि कम से कम उसको 1-1.5 महीना बेड पर रहना पड़ा और उसके बाद वो ठीक हो गई। मतलब परमानेंटली नहीं, लेकिन 1-1.5 महीना उसको बेड पर रहना पड़ा। इसी असना में मेरी उससे कुछ गुफ्तगू हुई, कुछ बात हुई। वो मैसेज कर दिया करती, मैं जवाब दे दिया करता, वो सवाल पूछ लिया करती, मैं जवाब दे दिया करता। कभी वो दुखी होती, 4 आंसू बहाना चाहती, मैं सुन लिया करता बात को। एक दिन उन्होंने मुझसे इजहार किया कि उनको एक शख्स से मोहब्बत है और उस शख्स को भी उनसे मोहब्बत है। तो ये सुनकर सबसे पहले तो मुझे बड़ा सुकून आया कि चलो कम से कम ये मसला जो है वो इसकी जिंदगी में नहीं होगा, कि अब कम से कम इतने दुख लेने के बाद या इतने दुख देखने के बाद ये तीसरा दुख जो कि किसी भी नौजवान लड़की के लिए इतने दुख सहने के बाद ये वाला दुख सहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्रॉब्लमैटिक होता है। तो उसने कहा कि सर मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करता है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमने 2 मोहब्बत करने वालों के दरमियान निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं देखी, तो बिस्मिल्लाह करें। तो उसने कहा सर वो बस बाहर जा रहा है और 3 से 4 माह बाद वो ज़रा थोड़ा सा इतने पैसे वगैरह इकट्ठे कर लाए कि हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल हो जाएं। मैं भी यहाँ पर तब तक काम कर रही हूँ, तो हम जो है वो जैसे ही 4 से 5 महीने बाद, 6 महीने बाद वापस आ जाएगा और फिर हम शादी कर लेंगे। मैंने कहा चलें ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी मैच्योर अप्रोच है, बड़ी मैच्योर सोच है। और 6 महीने गुजरते टाइम ही कितना होता। जिंदगी चल पड़ी। मैं ये तो नहीं कहूँगा वो अपने माँ के दुख को भूल गई या बाकी मामला, जाहिर है ये दुख तो सारी ज़िंदगी इंसान के साथ चलता है, लेकिन ज़िंदगी के साथ उसने चलना शुरू कर दिया। इवेंट्स होते गए, वो शख्स जिससे वो मोहब्बत करती थी या जो उसका होने वाला हस्बैंड था वो मुल्क से बाहर चला गया, उससे राब्ते में भी था, सब कुछ था। शादी की डेट करीब आने लग गई। एक दिन मुझे 2:30 बजे उसका फ़ोन आया रात को। अमूमी तौर पर मुझे इस टाइम पर कोई फ़ोन करता नहीं है, एक्सेप्ट वो 2-4 लोग जिनको मैंने इजाज़त दी है, जिसमें ऑब्वियसली मेरी वालदा जिनको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मेरे वालिद जिनको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मेरे 1-2 दोस्त जिनको मैंने कहा है कि यू कैन कॉल मी अप एनी टाइम। प्रोफेशनली लोगों को काफ़ी हद तक पता है कि अगर हम इसको लेट एट नाइट कॉल करेंगे तो इट विल नॉट बी गुड। मतलब मैं सुन लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं काट देता हूँ या इतना बदतमीज़ नहीं हूँ मैं जितना लगता हूँ, लेकिन दे अंडरस्टैंड समहाउ। बार कैफ 2:30 बजे मुझे कॉल आई और मुझे बड़ा ताज्जुब सा हुआ, लेकिन सिंस मैं ज़रा लेट ही सोता हूँ तो मैंने फटाफट कॉल को पिक कर लिया। मैंने कहा हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। कह रही जी वालेकुम सलाम। और उसके बाद वो रोने लग गई। बस उसने वालेकुम अस्सलाम कहा हिचकी से और उसके बाद वो रोने लग गई। और मैं कोई
30 सेकंड में 10 दफा उसे पूछ चुका कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, बता दें, कहाँ पर हैं आप, किस जगह पर हैं, क्या हुआ, सब ठीक है, ऐसा बता। और अब मैं थोड़ा इरिटेट होना शुरू हो गया, बिकॉज मेरी थोड़ी सी आदत यह है कि जितना भी प्रॉब्लम हो ना, तो मैं अगले को कहता हूँ यार प्लीज टेल मी योर प्रॉब्लम। अक्सर लोग पता क्या करते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को ये बात मेरी हर्ट करे, लेकिन अक्सर लोग पता क्या करते हैं, बड़ा मसला है, बड़ी तकलीफ में है, बड़े मसाइल में है, बहुत मसला है। मैं उनसे कहता हूँ प्लीज़ टेल मी योर मसला, अपना मसला बताएं। मेरी औकात में हुआ तो मैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह करता है मैं नहीं करता, अगर अल्लाह ने मुझे वसीला बनाना हुआ तो मैं कर दूंगा, ना हो सका तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूंगा। तो खैर मैं थोड़ा इरिटेट भी होना शुरू हुआ, तो मैंने उसको थोड़ा सा ना डांट के कह लो या थोड़ा गुस्से में कहा, मैंने कहा क्या हुआ, क्या बताओ तो शी सेड के सर वो भी मुझे छोड़ के चला गया। अच्छा, मुझे लगा कि छोड़ के चला गया से मुराद है कि शायद बाहर गया है, बाहर किसी को पसंद कर लिया होगा, शादी कर ली। अब मेरे ज़हन में था कि अब एक हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है, अब इसको किस तरह से, मैं इससे पहले कि मैं ये कहता कि अच्छा चलो सब्र करो, खैर है, कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं, उसका जुमला ये था कि सर वो भी मामा के पास चला गया। तो हुआ कुछ यूं कि वो जिस मुल्क में गया था, उसके रूममेट और वो कोई 3-4 लड़के थे, वो मिल के कहीं दरिया में या समंदर में कहीं नहाने वगैरह गए और वहां पे डूब गए और उसकी डेड बॉडी वापस आई। सो अब उस लड़की की हालत ये थी कि वो ना खा सकती थी, ना पी सकती थी, और आप यकीन करें, चूंकि मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी था, ये उन दिनों की बात है जब मैंने रेडियो शोज़ भी बहुत कम किए थे। शायद आपको याद होगा कि शायद मैंने महीने में शायद 1-2 रेडियो किए थे, आपको शायद याद होगा, मुझे महीना एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन मुझे दिन वो याद है एग्जैक्ट। तो खैर वो जब टाइम गुजरा महीना डेढ़, तो मैं चाहता भी ये था कि थोड़ा सा वो अपने दुख को कंसोल कर ले, उसको जज्ब कर ले, फिर मैं उसके सामने जाऊं, कोई बात सुनने की कैफियत में तो हो कम से कम वो। आप यकीन करें, जब मैं उसके पास पहुंचा तो मुझे, एक तो होता है ना कि वैसे आप कहते हैं कि जी वो पहचान में नहीं आ रही थी, मुझे वाकई पहचानने में गलती हुई। मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की नहीं है, वो बच्ची जिसके बड़े सलीके से कैरेटिन हुए हुए बाल, ग्लोइंग स्किन, चहचहाती हुई भागती फिर रही थी, वो बिल्कुल सांवली सी उसकी रंगत और बिल्कुल फीका उसका चेहरा और बिल्कुल खत्म हो गई थी, बिल्कुल खत्म। जैसे आप यूं समझ लें कि आपने बस किसी की सांस चल रही हो और उसने 10-15 दिन से कुछ खाया पिया ना हो, तो जिस हालत में वो कोई शख्स होगा, 10-15 दिन से एक नवाला, एक पानी का घूंट उसके अंदर ना गया हो, जिस कैफियत में वो होगा वो उस कैफियत में थी। मैंने उससे बात करनी शुरू की, समहाउ वो चूंकि रिगार्ड करती थी, रिस्पेक्ट करती थी, उसने मेरी बात को सुनना शुरू किया। उसने अपनी कन्वर्सेशन में एक जुमला बोला कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी तरफ अल्लाह नहीं देखता, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। और फिर उसने शायद जज्बात में आके या शायद उस लम्हे में बहकर एक ऐसी बात कह दी जो कि मुझे शायद पहले पता भी थी, चूंकि मार्केट बड़ी छोटी है, मार्केट बहुत छोटी है। खासतौर पे इस्लामाबाद की बात करें ना, तो आप अगर एक इवेंट किसी के साथ कर लें तो दूसरा इवेंट जब आप करेंगे तो कम से कम 1-2 बंदे सेम होंगे ही होंगे, इतनी छोटी मार्केट है ये, जो कि मुझे समहाउ पता थी। लेकिन मैं कभी भी किसी की जातियात के ऊपर बात नहीं करता, लोग अगर मेरी जातियात के ऊपर करें भी तो मैं नहीं करता, ये मेरी आदत है शुरू से, फ्रॉम द डे वन। मैं कभी किसी की जातियात के ऊपर बात नहीं करता। कोई अगर मुझे कहे भी ना कि यार हम जाती तौर पे बड़े गंदे हैं, बड़े ऐसे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ ऐसा नहीं है, कोई भी फरिश्ता नहीं, हम में से कोई फरिश्ता नहीं है। मैं दावा कर सकता हूँ फरिश्ता होने का, नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं, आप में से जितने लोग सुन रहे हैं कोई एक बंदा ये दावा कर सकता है, या अपने आप से सवाल कर लें कि आपने जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो अगर पकड़ा जाता है या जो अल्लाह जाहिर कर दे तो उसके ऊपर आपको शर्मिंदगी होगी। हम सब ने किए हैं कहीं ना कहीं पे, कोई भी फरिश्ता नहीं है, हम सब इंसान हैं, वी ऑल डू मेक मिस्टेक्स। तो खैर उसने उस गुफ्तगू में जज्बात में बह के या कमज़ोर मोमेंट में मुझे कहा कि मुझे तो ज़िशान ये लगता है कि ये जो मैंने पिछले कुछ गुनाह किए, चूँकि
वो उस लड़के के साथ मोहब्बत थी उनकी, और यू नो तो शायद अल्लाह ने मुझे उसकी सजा दी है, और शायद अल्लाह मेरी बात अब इसलिए नहीं सुनता। अब इसके बाद जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैंने हू बहू उसके साथ शेयर की, और मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रहा, अल्लाह ताला रियाकारी से माफ करे, ना मुझे इसका क्रेडिट चाहिए और ना मैं सब करने के पैसे लेता हूं। तो ना ऐसा है कि मैं आपसे कहूं देखें ये वो बच्ची ठीक होगी तो कल आप मेरे आस्थाने पे आ जाएं, मैं आप सबको भी ये 10-10 रुपए आप मेरे गले में डालें तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो इट्स नॉट लाइक दिस। अल्लाह ने किया, अल्लाह करते हैं। मैं ये बात ना करता तो किसी और के मुंह से निकल जाती। मैं खुश नसीब हूं कि अल्लाह ने मेरे मुंह से निकलवा दी। पहली चीज तो ये है कि जब भी आपके जहन में ये थॉट आए कि आप उस मकाम पर हैं, आप उस जगह पर हैं जहां पर आप रॉक बॉटम को टच कर चुके हैं। मैंने सबसे ज्यादा लोगों को गुमराह होते इस सोच के तहत देखा है, जब उनको ये लग रहा होता है कि वो रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं, इससे अब वो नीचे नहीं जाएंगे और इससे आगे अब उनकी बेहतरी भी नहीं है, तो दिस इज द पॉइंट जहां पर उनको जिंदगी गुजारनी है। एक तो ये चीज है, नेवर एवर थॉट इन योर लाइफ, नेवर एवर थॉट इन योर लाइफ कि आप इतनी गंदी जिंदगी गुजार चुके हैं, या इतने गुनाहों में गिर चुके हैं, या इतनी दलदल में गिर चुके हैं, इतनी बुराई कर चुके हैं कि अब बेहतरी आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती। नो, ये कभी नहीं सोचना। नेवर एवर इन योर लाइफ। जिंदगी में अगर आपने एक रोजा भी नहीं रखा, एक नमाज भी नहीं पढ़ी, सारी जिंदगी गुनाह करते रहे हो, आज से शुरू कर दो। आज से अल्लाह दोबारा रॉक बॉटम से उठा के आपको ऊपर लाना शुरू कर देगा। जस्ट डू इट। नेवर एवर थॉट अबाउट इट, नेवर 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 थॉट अबाउट इट कि आप बेहतरी नहीं हो सकते। अक्सर लोग अपना फेथ यहां पर लूज कर जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, होल्ड ऑन टू योर कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो नमाज के थ्रू हो सकता, डजंट मैटर। आप स्टार्टिंग में कज़ा पढ़ लें, सिर्फ फर्ज पढ़ लें, मिला के पढ़ लें, 5 पढ़ लें, मैं गहराइयों में नहीं जाता, बट होल्ड ऑन टू योर नमाज। वर्क ऑन योर नमाज, ट्राई टू टॉक टू हिम। इट्स नॉट लाइक दिस कि आपने अरबी में कुछ जुमले सीख लिए और बस उसी के ऊपर आपने बस रट लिए और बस वो ऐसे नहीं। होल्ड ऑन टू योर सलाह, वर्क ऑन योर सलाह, विच मीन कि आप इस तरह से उसके सामने खड़े हों कि वो आपको देख रहा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल से नहीं आज से शुरू कीजिएगा। 2 बजे, 2:30 बजे, जब भी तहज्जुद का टाइम होता है, किसी भी प्रॉब्लम का आप शिकार हैं, जस्ट गो इन द सुजूद एंड आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि मुझे नहीं समझ आ रही है, मेरे बस के बाहर की बात है, मुझे नहीं समझ में आ रही है, आप ही हल इसका निकाल के दें। वो आपको हल निकाल के देगा। एंड कीप डूइंग दिस प्रैक्टिस अंटिल आपको लाइट नजर ना आए। और वो लाइट नजर आएगी। अब वो लाइट आपको 1 हफ्ते में नजर आए, 1 दिन में नजर आए, 1 घंटे में नजर आए, 1 साल में नजर आए, 1 महीने में नजर आए, वो लाइट आपको नजर आएगी। वो जो वक्फा है, वो जो सब्र है, बेसिकली वही आपका इम्तिहान है। बेसिकली वो जो वक्फा है आपके सजूद में और आपकी एप्लीकेशन डालने में और फिर उस एप्लीकेशन के अप्रूव होकर आपको वो थोड़ी सी लाइट नजर आने में, वही जो दरमियान में गैप है, वही आपका एग्जाम है। उसके अलावा कोई एग्जाम नहीं है आपका। होल्ड ऑन टू इट। थर्ड, इसके साथ जोड़ के, विद दैट तहज्जुद थिंग, जोड़ के सबसे इंपॉर्टेंट, ट्राई टू मेक लाइफ इजी फॉर द पीपल अराउंड यू। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाखों रुपया बांट दें, आप हजारों रुपया बांट दें। डोंट डू इट। इफ यू कैन नॉट डू इट, डोंट डू इट। If you can do it, 10 rupees, do it. If you can do it with just a words, do it. If you can just do it with a smile, just do it. एक मुस्कुराहट से भी अगर किसी की जिंदगी आसान कर सकते हो तो just do it. और फिर देखो मौजे होते हुए, फिर देखो आसानियां होते हुए।